हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट कियोसाकी को दो डैड्स थे, एक थे रिच डैड और दूसरे थे पुअर डैड। एक्चुअली उसके रिच डैड उसके फ्रेंड माइक के डैड थे और पुअर डैड उसके रियल डैड थे। रिच डैड और पुअर डैड दोनों बिल्कुल ही अलग थे। रिच डैड का मानना था कि हमें दूसरों को जॉब्स देनी चाहिए और पुअर डैड का मानना था हमें एक सेफ और सिक्योर जॉब ढूंढनी चाहिए। रिच डैड हमेशा खुश रहा करते थे और पुअर डैड हमेशा जॉब की टेंशन में रहा करते थे। जब रॉबर्ट अपने डैड से कुछ मांगने जाता तो वो कहते थे आई कांट अफोर्ड इट, और उसके रिच डैड कहते थे हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आई कांट अफोर्ड इट। रिच डैड का कहना था हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा सोचे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। रिच डैड का मानना था कि जब हम कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, हमारा माइंड सोचना बंद कर देता है और हम रिच कुछ डैड नहीं के कर थॉट्स पाते। पुअर डैड के थॉट्स से बिल्कुल अलग थे। रिच डैड का कहना था कि डोंट वर्क फॉर मनी, हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, तो हमारे पास पैसे कैसे आएंगे? तो डोंट वर्क फॉर मनी का मतलब है हमें पैसों से और पैसे कमाना चाहिए। हम आगे देखेंगे कैसे। तो सेकेंड पॉइंट है ट्रेडिशनल एजुकेशन टीच यू फॉर जॉब एंड फाइनेंशियल एजुकेशन टीच यू टू गिव जॉब। हमें स्कूल में ऐसे कहा जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ और सेफ और सिक्योर जॉब ढूंढो। फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है कि हमें दूसरों को जॉब कैसे देने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है रिच इन्वेस्ट मनी। रिच डैड का कहना था अगर हमें अमीर बनना है तो हमें अपनी पैसिव इनकम बढ़ानी होगी। पैसिव इनकम ऐसी इनकम होती है जिसके लिए हमें बहुत कम या फिर कुछ काम ना करना पड़े। पैसिव इनकम बढ़ते है एसेट्स से। एसेट्स ऐसी चीजें होती है जो हमें हर महीने पैसे ला कर देती है बिना हमें कुछ काम किए या फिर बहुत थोड़ा काम किए। एसेट्स का एग्जांपल हो सकता है हमारा एक कोई फ्लैट जो हमने रेंट पर दिया है, जो हर महीने हमें पैसे ला कर देता है। अब हम और एक टर्म सीखेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज एसेट्स से बिल्कुल अपोजिट होती है। लाइबिलिटीज होती है जो हमसे हर महीने हमारे पैसे ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कार, हमें हमारी कार के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है और हमें अपनी कार से कोई इनकम नहीं आ रही, तो हम उसे एक लाइबिलिटी बोलेंगे। अब हम मिडिल क्लास लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लाइबिलिटीज को कहते हैं। तो मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है सैलरी से, तो उस सैलरी से वो लाइबिलिटीज लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन से कोई इनकम नहीं आ रही पर हमें रिचार्ज के लिए उसको पैसे देने पड़ रहे, इसलिए वो लाइबिलिटी हुई जिससे हमारा एक्सपेंस बढ़ा। फिर से सैलरी होती है, फिर से वो एक कार ले लेता है। कार से कोई इनकम नहीं हो रही तो फिर से उसका एक्सपेंस बढ़ता है। फिर से सैलरी होते है, फिर से वो कोई घर ले लेता है जिससे फिर से उसका एक्सपेंस बढ़ता है। और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है उसके इनकम से ज्यादा उसका एक्सपेंस हो जाता है और वो बैंकक्रप्ट हो जाता है। इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए। सपोज दो लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दोनों की इनकम सेम है। अब वो दोनों एक कार ले लेते हैं, पर पर्सन ए वो कार अपने खुद के यूज के लिए रखता है, जिससे वो कार उसके लाइबिलिटीज कॉलम में जाती है, जिससे उसका एक्सपेंस बढ़ता है। अब पर्सन बी को जब कार नहीं चाहिए होती है तो वो रेंट पे दे देता है, जिससे वो कार उसके एसेट कॉलम में जाती है, जिससे उसकी इनकम बढ़ती है। अब फिर वो दोनों एक घर ले लेते हैं। अब पर्सन ए वो घर अपने खुद के यूज के लिए रख लेता है, जिससे उसका घर लाइबिलिटीज कॉलम में जाता है, जिससे उसकी एक्सपेंस बढ़ती है। पर पर्सन बी उसका फर्स्ट फ्लोर रेंट पे दे देता है, जिससे वो घर उसके एसेट कॉलम में जाता है, जिससे उसकी इनकम बढ़ती है। अब दोनों को सैलरी बोनस मिल जाता है, पर पर्सन ए उन पैसों से वेकेशन पे चला जाता है, जिससे उसका एक्सपेंस बढ़ता है। पर पर्सन बी उन पैसों से एक जेरोक्स मशीन ले लेता है, जिसे वो अपने पास के शॉप में रखता है, और शॉप ओनर और वो प्रॉफिट 50-50 बांट लेते हैं, जिससे वो जेरोक्स मशीन उसके एसेट्स कॉलम में जाती है और उसका इनकम बढ़ता है। तो ऐसे करते करते पर्सन ए की एक्सपेंस उसकी इनकम से ज्यादा हो जाती है और वो बैंकक्रप्ट होता है, और पर्सन बी की इनकम उसके एक्सपेंस से ज्यादा हो जाती है। जिसका मतलब है कि अगर पर्सन बी घर भी बैठ जाए, कोई काम ना करे, तो भी उसके इनकम उसके एक्सपेंस से ज्यादा हो जाएगी। जिसका मतलब है अगर पर्सन बी अब काम करना बंद कर दे तो भी उसे अपने खर्चों से ज्यादा पैसे आएंगे। हम इसे बोलते हैं ही इज आउट ऑफ द रैट रेस।